भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद तुगयानी। चिनाब, सतलुज और रावी बिखर गए। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। पंजाब के साथ इस्लामी फौज तलब। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, सरगोदा और उकाड़ा में फौज तलब की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के निशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। करतारपुर के करीब नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गई। शकरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए रावी में शकरगढ़ भिकोचक के मुकाम पर बंद में शेगाफ। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। जरने झंडे के इलाके में पानी में फंसे 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए रावी से मुल्हिका देहात से शहरी को इनखला। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में भी सैलाब का खदशा। कोटनैना के मुकाम पर पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जैसर के मुकाम पर रावी में पानी का बहाव 2,29,700 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई चिनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड मराला पर पानी का बहाव 7,69,481 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड गड्डा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पसूर में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसेक का रेला हंसली पुल पर भी बहाकर ले गया। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। नाला डेक का सैलाबी पानी पसूर शहर में दाखिल। पानी नारोवाल, सियालकोट और चुरंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। सैलाबी पानी सकरोट, दिवाली, जुंडियाला, मंगवाल देहात में पानी दाखिल। फसलें ज़ेरियाब। जफरवाल में सैलाबी रैली में 3 अफराद डूबकर चल बसे। वजीराबाद में हेड खानकी में पानी की सतह बुलंद। बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। यूनियन काउंसिल के मुताबिक देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। वजीराबाद से बैला के गाँव नोगरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतासरा इलाकों से रेंजर्स, फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। हजारों शहरी और मवेशियों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासरा इलाकों से निकाले जा चुके। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नजर। पुल टूटने से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज के पानी से ओट शरीफ में कई आबादियां और फसलें ज़ेरियाब। जमीनी कटाव का अमल भी जारी। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी पानी ने मुजाफात और शहरी इलाकों को लपेट में ले लिया। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज करने की हिदायत। वफाकी वुज़रा को इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। वफाकी वुज़रा फौरी मुतासरा इलाकों में जाएं। लोगों को मुंतकिल करने का अमल मज़ीद मौसर बनाए। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, खैमों की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर है। बारिश, फ्लैश फ्लड, दरियाओं में तुगयानी है। सैलाब से जानी माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में घर सफ़े हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से अकेले नहीं निपट सकते। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। ऐसे इलाके हैं जो ज़िला कसूर से लेकर नीचे इस्लाम हेड वर्क्स तक वो इस वक्त तुगयानी की जद में हैं। चिनाब, सतलुज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का अंदेशा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देखें सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। तकरीबन 1,90,000 लोग रिवर सतलुज के फ्लड प्लेन वाले एरिया से निकाले गए हैं।
आइंदा 2 रोज में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नालों में भी तूफानी का खतरा। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA की वफाकी वुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, रवा साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा है। सितंबर में बारिश का एक सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। गुजरात, सरगोदा, जफरवाल, वजीराबाद और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। निशेबी इलाके ज़रिया बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्लिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जेहलुम, गुजरांवाला, लाहौर के निशेबी इलाके ज़रियाब आने का खदशा। सियालकोट में गुज़श्ता रोज बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निशेबी इलाके ज़रियाब कई फुट पानी जमा। सियालकोट में दफा 144 नाफिज। शहरी दरिया और नदी नालों पर हरगिज न जाएं। शहर के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तातील का ऐलान कर दिया। फैसल अमीन गंडापुर कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफी। फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तीफे से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को खत भेज दिया। फैसल अमीन गंडापुर ने बानी PTI की स्टैंडिंग कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफी होने की हिदायत के बाद इस्तीफा दिया। PTI के मजीद अरकान का भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का इम्कान। अलीबा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबर की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह है। उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी की सेहत ठीक है, एक आंख में थोड़ा सा मसला है। सियासत से ताल्लुक नहीं, मेरा काम सिर्फ पैगाम देना है। अलीबा खान की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया नहीं था, जुबानी कहा था। इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में बानी PTI की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। बानी को अखबार भी मुहैया किए जा रहे हैं। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। सितंबर में बानी PTI की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी PTI का होगा। बैरिस्टर गोहर की सरबराही में PTI सियासी कमेटी का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। इजलास में तजावीज़ मुरतब करके बानी PTI से मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से दाहिर फरार, क्योंकि वहां अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर बरस पड़े। कहा, जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बायकॉट। इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद। पंजाब में शिकस्त का डर, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा। ये है असल सियासत इंसाफ, टोटल 2 नंबरी। 9 मई के सरगना बानी PTI नहीं, ये पूरे सलाह मशवरे प्लानिंग के साथ हुआ है। और ये प्लानिंग कहाँ और किसकी सरबराही में हुई? बानी PTI की सरबराही में। और उसके बाद ये एहतजाज मुकर्ररा अहदाफ दिए गए उसके लिए। वो मुकर्ररा अहदाफ क्या थे? दफाई तनसीबात थी। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, वो हैंडसम है, वो पॉपुलर है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई में मुलविस अफराद को अदालतों ने सजाएं सुनाई। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम इंतशार की सियासत को हवा देना है। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? क्या अलीमा खान को याद नहीं बेटे को किस तरह बैरून मुल्क भिजवाया था?
क्या बानिए पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? कानून शिकनी करने वालों को कानून का सामना करना होगा। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ इसके शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़िम बगावत की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला जलाल चौधरी की ख़ुसूसी गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस ने संबाजा बलोचिस्तान से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां 7 से 9 अगस्त के दौरान की। ज्यादातर हलाक दहशतगर्द अफगान थे। 15 रोज बाद भी हलाक दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जरगा के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। दीरबाला में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ तीसरे रोज भी मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन। फितुल खारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। 5 की लाशें बरामद। हातिमपुरा साइट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मोर्चे से अहम कमांडर सादिक की लाश बरामद। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों पर पुलिस और सीटीडी के कब्जे ले लिए। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराजी तहसीन। फितुल खारिज की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर दाखिला की भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कौम को दलेर सपूतों पर मान है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला। लाहौर में घरेलू नाचाकी 4 जिंदगियां निकल गई। नवाही इलाके में बच्चे 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। मुलजिम इमरान ने बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को छुरियों से वार करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने जारी कर दिया। भारत पर आयद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। इक़दाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हमायत के जवाब में उठाया गया। चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद कर देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी दे दी। इस्राएली फोर्सेस की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम ना सका। बेघर और खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। इमदाद के मुंतजर मजीद 17 फलस्तीनी भी निशाना बने। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। तादाद 303 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 62,819 हो गई। 1,58,629 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। रात भर की बमबारी के बाद फलस्तीनी शहरी साहिली इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। इंसानी बहरान संगीन हो गया। अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन खत्म। तिब्बी निज़ाम मफलूज। इमदादी सामान का सिर्फ 20% गजा तक पहुंच सका। जिनेवा में ईरान के 3 ममालिक से जोहरी मुज़ाकरात का नया दौर। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत। यूरोपीय ममालिक का जोहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालिबा। सफारतकारी बहाल न करने पर ईरान पर दोबारा पाबंदियों की धमकी। बाहमी मुफाद के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है ईरान का मौक़िफ़। अमरीकी प्राइम मिनिस्टर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर यहूदी मुखालिफ बयानिया को हथियार बनाने से गुरेज करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, फ्रांस में यहूदी बरादरी के खिलाफ शिद्दत पसंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू इसराइल और फ्रांस के दरमियान तनाज़े को हवा ना दे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर को गजा में दबाव का सामना है, इसीलिए फ्रांस के दाखिली मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन का इसराइली प्राइम मिनिस्टर को खत में पैगाम। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से तबाही। जिला डोडा में क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद सैलाब, 3 अफराद लुकमा अचल बन गए। 10 से ज़ायद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। रियासी में विष्णु देवी यट पर लैंडस्लाइडिंग, 7 हिंदू यात्री हलाक। ज़ियारतें मुअत्तल कर दी गई। रासी में लैंडस्लाइडिंग से 5 अफराद जान से गए, 14 जख्मी। रास्तों में पत्थर बरसने के बाद जनूबी कश्मीर की शाहराह ब्लॉक।
जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, दरिया और नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। जम्मू डिवीजन में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज भी बंद रहेंगे। मौसम में मजीद शिद्दत की पेशगोई। वियतनाम में समुद्री तूफान की जैकी ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। तूफान से 7,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। 18,000 दरख्त गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मअतल।